बड़ी अद्भुत और चमत्कारिक लीला है साईनाथ महाराज की। ध्यान पूर्वक उनकी लीलाओं को सुनने की कृपा करेंगे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जब साईनाथ महाराज देह में थे तब भी प्रत्यक्ष और कभी सपने में जाकर अपने भक्तों को जागृत करते थे, उनमें भक्ति और प्रेम की धारा प्रवाहित करते थे, उन्हें अपना प्रेम देते थे। और आज भी साईनाथ महाराज अपने भक्तों को प्रेम देते हैं। बीते गुरुवार की रात को मैं सबके लिए साईनाथ महाराज से दुआ कर रहा था कि कल मेरा जन्मदिन है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो भी श्रोता है, जो भी कष्ट में है इस संसार में, उनके कष्टों को दूर करिए। आप सर्वव्यापी हो, सब में हो, सबके अंदर है। जो जिस देव की आराधना करता है उसी आराध्य तत्व में आप विराजमान होकर उनकी सहायता करते हैं। बड़ी अद्भुत लीला है आप। देव उठनी 11 के दिन जब हमारी पालकी गई थी तो आपने 4 चमत्कार हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाए। एक तो हमारी पालकी जो है वो ब्राह्मण बालक के रूप में समाधि तक गई। बड़ा चमत्कार, आप स्वयं ब्राह्मण बालक के रूप में आए, जिसका वीडियो बना है, जो वायरल हो गया। और दूसरा ये है कि एक सजा धजा ऑटो भजाया आपने और स्वप्न में संकेत दिया कि तुम आओ, मैं तुम्हें पहला दर्शन दूंगा। मैं तुरंत तैयार हुआ और अपने साईनाथ महाराज जो पालकी की फोटो थी उनको नमस्कार करके निकला। नीचे सजा धजा ऑटो खड़ा था, उसने ले जाके छोड़ दिया, पैसे भी नहीं लिया। बड़ी अद्भुत लीला। कैमरा होता तो उसकी फोटो भी मैं कैमरा में ले लेता, लेकिन बाबा की लीला थी। जामनेर का विलक्षण चमत्कार जो मेरे साथ हुआ उसका वीडियो मैंने बताया, उसे ध्यानपूर्वक सुने। तीसरा चमत्कार ये हुआ था कि हमारी जो पालकी के सारे पैसे थे हमने वहां दे दिए थे। जब हमने पालकी घर वापस लाए तो उसमें 9 सिक्के मिले। वो 9 सिक्के दिखाऊंगा मैं। और 9 ऊदी की पूड़ियां मिली। बड़ी अद्भुत लीला है साईनाथ महाराज, बड़ी कृपा है। और उसी रात को मैं चिंतन करके सोता हूं, गुरुवार की रात, बीते गुरुवार की रात। सबके लिए दुआ मांगता हूं, सबके लिए कृपा बरसाओ, कृपा बरसाओ, दुख हरो, कष्ट हरो, संसार सागर से पार कराओ सबको। बड़ा दुष्कर है ये संसार, बड़ा कठिन है, इसे पार करना बहुत कठिन। उसी रात को मुझे स्वप्न आता है, एक बड़ा हाल रहता है, वहां एक समाधि रहती है और एक फकीर मेरे पास आता, हरे कपड़े पहने। मैं नहीं जानता कि वो साईनाथ महाराज, और मैं नहीं जानता था कि स्वप्न में मैंने ये नहीं जाना कि ये साईं मंदिर। समाधि पर कपड़े बिखरे रहते, मैं समाधि पर हरा चादर बिछाता हूं और वो भी हरे कपड़े पहने थे और दूर से हंस रहे थे और हंसते हुए बोल रहे थे कि ये मेरी जिंदा समाधि है। बड़ी लीला, बड़ा प्रेम। देखो, मैंने बोला कि आप जिंदा हो, समाधि के अंदर हो कि समाधि के बाहर हो? तब वो कहने लगे कि मैं जब देह में था तब भी मेरी सर्वव्यापकता का अनुभव तुम्हें हुआ होगा, और जब देह में नहीं हूं, मैं समाधि में भी हूं और सर्वव्यापक भी हूं। समाधि के बाहर हूं। लोग समझते हैं कि मेरी जीवित समाधि नहीं, मैं जीवित हूं। और प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे थे, उनके दांत दिखाई दे रहे थे, हरे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन मैंने उन्हें साईं नहीं समझा। इसके बाद वो अदृश्य हो जाते हैं और मैं मंदिर से निकलता हूं और बहुत सारी समाधियां दिखती है मुझे। एक बड़ा प्रांगण दिखता है, एक बड़ा बाड़ा सा दिखता है, वहां पर भी सब जगह हरे कपड़े बिछाता हूं, समाधि के ऊपर डालता हूं, तब फिर प्रकट होते हैं दोबारा वो स्वप्न में। ये स्वप्न का ही सिलसिला है। तब वो कहने लगते हैं कि जो दूसरों के लिए कष्ट उठाता है वो मुझे बहुत प्रसन्न करता है। कितनी अद्भुत लीला है। और इसके बाद वो अंतर ध्यान हो जाते हैं और मैं जागृत हो जाता हूँ, मैं चिंतन करने लगता हूँ। फिर मुझे स्वप्न आ जाता है कि वो जो प्रांगण है
जो समाधि मंदिर है, जहाँ पर साईंनाथ महाराज ने स्वयं प्रकट होकर हरे कपड़े पहनकर मुझसे कहा था कि मैं इसमें भी हूँ और बाहर भी हूँ, मैं समाधि में भी हूँ और जीवित अवस्था में हूँ, और वो सही सही में उसका पालन कर रहे हैं। बड़ी लीला अद्भुत है। दूसरा ये है कि उस प्रांगण, मैंने स्वप्न की बात बताना थोड़ा सा भूल गया, उस प्रांगण में कुछ लोग दिखाई दे रहे थे मुझे, जो पीछे एक मंच था, बड़ा प्रांगण था। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये साईं मंदिर है, लेकिन एक हरे कपड़े पहना ही एक फकीर दिखा मुझे, और वो हंसते हुए दिखा था, और मैं समाधि पर हरा कपड़ा बिछा रहा था। तब उन्होंने हंसकर बोले थे कि मेरी ये जीवित समाधि। मैंने उनसे पूछा था कि ये क्या है कर, उन्होंने बोला कि ये मेरी जीवित समाधि। मैंने बोला कि आप बाहर दिखाई दे रहे हैं। बोले मैं बाहर भी हूं और अंदर भी। मैं अपने भक्तों के लिए प्रकट होता हूँ। और उसी समय मुझे पीछे वो एक प्रांगण था, उसे उधर कुछ लोग बैठे थे, और साइड में खाना आना पक रहा था, वो बताना मैंने भूल गया। और इसके बाद वो अंतर ध्यान हो गया। फिर मैं दूसरे उधर मंदिर से बाहर निकलता हूँ, और बहुत सी समाधियाँ मुझे दिखती है, और समाधि पर हरा कपड़ा बिछाता हूँ। तब भी वो बोलते हैं कि जो दूसरे के लिए कष्ट उठाता है, जो दूसरे के लिए दूसरों की मदद करता है, दूसरों को सहायता पहुंचाता है, स्वयं कष्ट उठाकर, मैं उससे बहुत खुश रहता हूँ। और अंतर ध्यान हो गया। मैंने चिंतन किया, मैं समझ गया ये शिरडी का साईं मंदिर है। और बूटीबाड़ा में जितनी भी समाधियां हैं, उन समाधियों में चादर बिखरी हुई रहती है। बिखरी हुई चादर को मैं सुधारता हूँ। क्योंकि मैं देव उठनी 11 में जब गया था, तो मैं बायजा माई के पास बैठा था, वहां रुदन किया। मैं तात्या की समाधि के पास रुदन किया, कुमार भाऊ की समाधि के पास रुदन किया, श्याम सुंदर घोड़े की परिक्रमा लगाई। बाबा की बूटी बाड़े में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सब से मैंने प्रेमा लाभ किया, वार्तालाप किया। और मेरे मन में आया था वहां समाधि के लिए कि मैं बाबा के लिए हर बार कपड़े लेके आता हूँ, और इन लोगों के लिए कपड़े लेके नहीं आता। उसी चिंतन के कारण मुझे स्वप्न में साईंनाथ महाराज ने जो बताया, वो उसी चिंतन और उसी मनन का कारण है। और अब मैं जब भी जाऊंगा तो बाड़े में जितनी समाधियां हैं, वहां के लिए कपड़े लेके जाऊंगा। क्योंकि मैंने देवउठनी 11 में साईंनाथ महाराज के लिए 2 जोड़ी श्रृंगार कपड़े ले गया था, और एक जोड़ी सैन के कपड़े ले गया था। और ये कपड़े देने के बाद ही मुझे 9 ऊदी की पूड़ियाँ मिली थी। मैंने उनसे कहा नहीं कि कितनी पूड़ियाँ दे रहे, उन्होंने जो पूड़ियाँ दी, ऊदी की जो गोनियाँ दी, वो गिना तो 9 मिले। और सारे पैसे हमारी पालकी के वहां पर दान करने के बाद खाली हमने पालकी कर दी थी। कुछ नहीं था उसमें, सिर्फ बाबा का दिया हुआ नारियल था। और उसके बाद जब घर पे लाते तो उसमें 9 सिक्के मिलते हैं, और जो 9 उदी की पूड़ियाँ भी मैं उसी में रख देता हूँ। वो 9 उदी की पूड़ियाँ मिलती। बालक के स्वरूप में उन्होंने हमारी पालकी अंदर ले गई, और ऑटो पहुंचाया सजा धजा, जिसमें ओम साईं नमो नमः का जाप हो रहा था, और उन्हें ले भी गया, पैसे भी नहीं लिया। कितनी अद्भुत लीला है। मैं सबको अपने जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरा जन्मदिन 21 तारीख को था। मैंने आपके लिए दुआ मांगी, और ये स्वप्न में जो विशारत हुई है, जो साईंनाथ महाराज ने उपदेश दिया है, वो आपके प्रेम का फल है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईंनाथ महाराज की जय। मैंने आज एक पोस्ट भेजा है। साईंनाथ महाराज कहते हैं, ये भवसागर पार करना है तो मेरी जीवनी की गहराइयों में जाओ, तह में जाओ। और तुम जब तह में जाओगे तो तुम्हें ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न का भंडार मिलेगा। कला, विज्ञान और माया के सहारे जो आदमी चलकर भवसागर पार करने की मनसा रखता है, वो पुनः उसी स्थान पर आ जाता है जहां से वह चला था। ऐसा भवसागर हमें नहीं प्राप्त करना। हमें भवसागर को जानना है। हमें साईंनाथ महाराज की कृपा चाहिए, दया चाहिए, उनकी करुणा चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए। वो सर्वव्यापक है, उनका निवास प्राणियों के अंदर है।
सबसे प्रेम करो और जो भी परिस्थिति उपलब्ध होती है उसे साई कृपा समझो, अपने सदगुरु की कृपा समझो। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।